हमारे साथ उपस्थित है हमारी गेस्ट श्रीमती साई उमा बोलंगड़ी। वो बचपन से संगीत में रुचि और साई फैमिली से है और वो अपनी 5 साल से उम्र में से ही संगीत का शुरुआत की थी। वो कई बार स्वामी के सामने पुट्टपर्ती में 12वीं का स्टूडेंट और साई यूथ बन के परफॉर्म किया है। अभी वो संपूर्ण मुंबई राज्य की भजन कोऑर्डिनेटर बन के स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। उन्होंने कई सारे रिकॉर्डिंग साई भजन्स एल्बम्स निकाली है, भक्ति गीत और स्पिरिचुअल प्रोग्राम का आयोजन भी किया है। उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो शंकर टीवी चैनल में भी अपना गाना पेश किया है। वो आज अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के ऑल गोवा साई फैमिली को गाइडलाइन ऑफ ऑनलाइन भजन सेशन इम्प्रूव करने को हमारे साथ उपस्थित है। साई राम। साई राम उमा जी। Yes, साई yes. राम। Sai Ram, everybody. Can I see you all, please? क्या आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो? ये खाली स्क्रीन में won't work. Can we have the cameras on, please? Everybody. Yes, everybody. Everybody. Okay. Sai Ram, everyone. Sai Ram. I have been introduced as a bhajan singer and I have been singing from my childhood. So I will start my session with the bhajan, which is a prayer which every devotee will have for Swami. हमारे स्वामी के लिए हमारी प्रार्थना सबके दिल में ये है और खास करके सिंगर्स के लिए। तो आई विल स्टार्ट with a bhajan. Okay. शिरडी साई परती साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा, प्रेमामृत धारा। शिरडी साई परती साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा, प्रेमामृत धारा। तव सेवा का अवसर दीजो सत्य साई महादेव, तव सेवा का अवसर दीजो सत्य साई महादेव। गानामृत में भाव भी दीजो प्रेम साई भगवान। गानामृत में भाव भी दीजो प्रेम साई भगवान, प्रेम साई भगवान, प्रेम साई भगवान। शिरडी साई परती साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा, प्रेमामृत धारा। Sai Ram, a warm Sai Ram, warm loving Sai Ram to everyone. मुझे आज गाइडलाइंस ऑनलाइन भजन के बारे में बोलने के लिए कहा है। ये ऑनलाइन के कंसेप्ट के लिए हम सब नए हैं, आप लोग भी हो, मैं भी हूँ। हमने 3-4 महीने पहले शुरू किया, आपने रिसेंटली शायद शुरू किया है।
that is one thing, but whatever I will say it based on my experience. मैं कोई technical person नहीं हूँ, but जो हम चला रहे हैं अभी मुंबई में, वो basis पे मैं बोलने की कोशिश करूंगी. I made a small PPT जो शायद we will do it in 2 parts, आज और next time. लेकिन सबसे पहले I would like to say that I'm really pleased to be a part of this session. और सबसे खुशी मुझे तब हुई जब सब लोग कोंकणी में बात करने लगे, because I am myself I'm a Konkani, I'm a Chitrapar Saraswat this. तो कोंकणी ऐकून मग मस्त खुशी झाली, and I feel you know that we can relate to each other well. We are like one family apart from being a Sai family. Okay, I can't see anyone still. I don't know why I can't see anybody. I'm not used to this. हाँ, अभी ऐसा है कि I'll do the presentation, okay? And let us keep this informal. कोई मैं कोई यहाँ lecture देने नहीं आई हूँ. I would like to give my feedback also जो अभी मैंने सुना, और साथ साथ में presentation भी करेंगे. Saish, please can you present the first slide? स्वामी के साथ. Saish, are you there? Okay, so स्वामी के साथ हमको कनेक्ट करने के लिए कभी भी किसी वाईफाई की जरूरत नहीं पड़ी. We have a direct connection with Swami, and Swami is the Wi-Fi for us. You know, जो हमारे से अपने को कनेक्ट करते हैं और हम सबको आपस में कनेक्ट करते हैं. So, where is my slide? Is it happening? And ये जो कनेक्शन हम हमारे और स्वामी के बीच में और हमारे और आप सबके बीच में है, ये कनेक्शन है साई डिवोटी का, और ये कनेक्शन बनता है भजन से, क्योंकि भजन इज द प्लेस. आई विल गो अहेड साइश. भजन ही इज प्रेजेंटिंग. ओके, इज ही प्रेजेंटिंग? ओके, तो ये जो कनेक्शन है ये वाईफाई. Is it happening? Or is, yeah. Okay. We are presenting. We can see you. No, we can't. I can't see it on the screen. Acha, are you presenting? 1 minute. 1 minute. I can't see it on the screen. You will have to change the screen layout. 1 second. If you go to the settings of screens, you will find multiple screens option. Actually, I'm not used to Zoom also. Anyway, you have presented the first one. Na? I can't see the thing. You have presented the Wi-Fi one. So, Yes. जैसे मैंने बोला, स्वामी के साथ हमारा connection ऐसा है कि we don't need a Wi-Fi. He is the Wi-Fi for us who connects all of us. So all this time we have been connecting to him जब हम भजन गाते हैं, और भजन is one of the main mediums. Second slide please. जिससे हम अपने आप को express करते हैं स्वामी को. We express our love and adoration for Swami in different ways, and bhajan plays a very important role in our Sai organization and in Swami's entire life story also, because Swami ने अपना पहला मैसेज मानस भजरे गुरु चरणम जब अवतारहुड डिक्लेयर किया था, तब से उन्होंने खुद पहले भजन से ही ये मैसेज स्प्रेड किया था. सो भजन plays a very important role in the Sai organization. Bhajan centers are the magnets, the place where people come and get into the fold. Sai fold में आ जाते हैं, और भजन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फेस होता है, जहाँ लोगों को हम इनवाइट करते हैं. All the public this functions happen
and bhajan is a very important event. Not only that, bhajan has been given the status of a sadhana by Swami, because just as in other places, कोई आप संस्कार टीवी कोई चला के देखो तो उसमें देखेंगे आप भजन को स्टार्टिंग में एक प्रवचन के पहले लगा दिया, एक थोड़ी देर लोगों को टू कीप देम बिजी. बट साई ऑर्गेनाइजेशन में स्वामी ने भजन को एक साधना का इंपॉर्टेंस दिया है. इट्स लाइक अ मेडिटेशन. अगर हम कंसंट्रेशन और एकाग्रता से करते हैं तो it is like meditating on Swami. So Baba has been very particular about the bhajan and that is the importance he has given. इसीलिए तो उन्होंने अपना खुद का दर्शन सेशन भी भजन के साथ कनेक्ट किया, so that जब भी हम भजन गाएंगे हमको वो फील आना चाहिए, हमको वो प्रेजेंस फील होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. And we bhajan singers are just a medium to sing. Now today I heard 4 or 5 bhajans. The singers were very good, and it is like that. We are public singers. That is why we are so particular about the gradation, audition. हम लोग बहुत select करके भजन्स को present करते हैं. ऐसे not because किसी की गाने की capacity बहुत अच्छी है, but जितना हम अच्छा grade होता है या जितना हम बड़े function में गाते हैं, it becomes our responsibility कि हमारे पीछे जो डिवोटीज बैठे हैं उनको कनेक्ट करें भगवान स्वामी से. हमारा सिंगिंग टैलेंट जस्ट डज नॉट मैटर इन दिस. इट इज जस्ट अबाउट हाउ यू कैन, हाउ जब हमारा सुर ताल भाव सब ठीक होगा तब पीछे जो डिवोटीज बैठते हैं उनको स्वामी के साथ कनेक्शन होगा. एंड दैट इज आवर जॉब एज अ भजन सिंगर. दैट इज वाई हम लोग कंपेयर टू अदर प्लेसेस जहाँ कोई भी गाता है, हम लोग वी आर वेरी पर्टिकुलर के यही लोग गाएंगे, ये पब्लिक में ये गाएंगे, महिला में ये गाएंगे. तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वी गिव इम्पोर्टेंस टू भजन एज अ साधना. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ऑल दिस टाइम जब भी हमने भजन किया, हमने ऑल्टर के सामने ट्रेडिशनल वे में इतने साल से जब हमने देखा, जब भी इवन परती में व्हेन वी सी के स्वामी सामने दर्शन देते हैं, हम सब उनको फेस करके बैठते हैं. जब हम बैक होम अपने अपने स्टेट्स में वी डू भजन्स फेसिंग द ऑल्टर, एंड सो दैट ऑल ऑफ अस कैन ओनली फोकस ऑन स्वामीज डिवाइन फॉर्म. हमको एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना होता है, हमको स्वामी का इमेज सामने चाहिए होता है टू कॉन्सेंट्रेट. और ये जो भजन सेशंस पब्लिक हम करते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से प्लान करके करते हैं. आप लोग भी करते होंगे वहां पे जब ये आपका ये थर्सडे का जो भजन होता है या whatever your public bhajans happen, we plan all the bhajans. लिस्ट बनता है कौन कभी गाएगा, क्या करेगा, कौन इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, कौन कोरस देगा, माइक के सामने कौन रहेगा कोरस में. ये सब वी आर वेरी पर्टिकुलर बिकॉज वी वांट दैट एम्बियंस टू गेट क्रिएटेड. जब वो एम्बियंस क्रिएट होगा तभी ही वो कनेक्शन होगा. ऑल्सो हमारे भजन में लीड एंड कोरस का बहुत इंपॉर्टेंस है. एक सिर्फ लीड सिंगर बहुत अच्छा गाया और कोरस में नहीं ठीक गाया तो वो कनेक्शन मेंटली आर नॉट एबल टू कनेक्ट, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस होता है. सो दैट इज वाई वी ऑल असेंबल टुगेदर 10 मिनट पहले आके बैठते हैं. ये सब आपको तो पता ही होगा. जब हम लाइव भजन सेशंस करते हैं पहले 10 मिनट पहले वी ऑल सिट, एवरीथिंग इज सेट एंड एवरीवन नोज कि कौन क्या कर रहा है, कौन आरती कर रहा है, कौन ओम तत्सत गा रहा है, कौन किसके बाद, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. ये सब हमारा इतने साल से चल रहा था. बट अभी विद दिस पैंडेमिक कमिंग अप एवरीथिंग हैज गॉट अ लिटिल टॉपसी टर्वी. पूरा टर्न हो गया है एंड इट इज ऑल्सो वी कैन कॉल इट अ चेंज. हम लोग को हर चीज में चेंज चाहिए होता है. खाने में चेंज होना चाहिए, ड्रेसेस में चेंज होना चाहिए, लाइफ में ट्विस्ट होनी चाहिए. ऐसे हमारे भजन के लाइफ में अभी ट्विस्ट आ गई है. और इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वी हैव गॉन ऑन फॉर out of helplessness now we are going for online bhajan sessions which are not very enjoyable. किसी को मजा नहीं आता है online sessions में because वो रैपो नहीं होता है. we are not able to do it. but इसमें there are two very very important changes which are happening. One is that we are coming face to face with each other. इतना टाइम, इतने सालों तक हम स्वामी को फेस करके गा रहे थे,
probably Swami को ये बोलना है. I mean, let us look at it like that, that there is a shift, there is a change. Now you start looking at the Swami in all the people around you. So, as a requirement, online bhajan mein Windows, everybody has to be in front of the mic and the camera. Only then the quality of the bhajan comes well. Okay. We were talking of online. What is the online bhajan session? What are the, we need to use a app. The first requirement is we need to have a very, very good internet connection, which most of us may not have that much, because अभी ना जो मैंने देखा आपके 4-5 भजन्स, connectivity was not very good at all. That is one thing. And first is the connectivity and the strength of the internet, and second is the app which we choose. ये जितने भी apps अभी market में चल रहे हैं, like Zoom or Skype or Cisco WebEx, Google Meet, all these are apps which are basically meeting apps, जिसमें ऑफिस कॉर्पोरेट के मीटिंग्स होते हैं एक दूसरे के साथ. तो ये बातचीत करने वाले एप्स हैं, ये सिंगिंग के लिए आइडियल नहीं है. बट अभी हमको ये यूज करने हैं टू कंटिन्यू आवर भजन्स एंड टू कीप इन द फ्लो ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. तो वी आर यूजिंग दिस. तो इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है उनको हमको एक्सेप्ट करके आगे चलना होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो कौन सा ऐप सिलेक्ट करना है ये सब इंडिविजुअल चॉइस है, बट लॉट ऑफ वर्क here also in Bombay also, and now everything is happening online, so everybody has done a research, and whatever we have done, from all what we have seen, Zoom app is much more suitable for a bhajan singing. Why? Because number one, it is easier to operate, and the connections wise it is much better than Google Meet, because we have done bhajans both in Google Meet and Zoom. But definitely Zoom has a lot of features in which which can help to have a better bhajan session, and also it's easy to operate for the users also. So that's about Zoom. But yes, there are a lot of rumors about Zoom being a Chinese app and everything, whereas just to clarify, Zoom is not a Chinese app. It's an American company founded by a Chinese person, Chinese American person, and the head office of Zoom is in California, in the US. But yes, in China there are a lot of servers, तो वहाँ से information server के through हैक हो सकती है. इसलिए इनिशियली जब जूम की बात हुई थी तो लोगों ने बोला था कि जूम को बैन करो, जूम को बैन करो, बट गवर्नमेंट ने जूम को बैन नहीं किया है. बट ओके, अगर हमको जूम नहीं भी यूज करना है, नेक्स्ट बेस्ट इज गूगल मीट, जो आप लोग यूज कर रहे हो. बट यस, इट हैज इट्स ओन ड्रॉबैक्स इन द सेंस कि उसमें वो कम है, फीचर्स कम है. तो जो अभी होस्ट है आपके, जो साइश जी हैं, वो आपका प्रोग्राम होस्ट करते हैं या भजन होस्ट करते हैं, ही कैन नॉट कंट्रोल. क्योंकि अभी आपने देखा होगा भजन के बीच में कितने लोग माइक ऑन करते हैं, माइक ऑफ करते हैं, माइक ये सब जूम में हम एज अ होस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं. यू कैन कंट्रोल, किसी को म्यूट कर सकते हैं, जो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रख सकते हैं. बट गूगल ऐप में ये नहीं होता है. तो गूगल ऐप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. आई एम नॉट रिकमेंडिंग जूम और गूगल ऐप, बट इफ यू पीपल फील दैट यू वांट टू यूज गूगल ऐप, गूगल मीट, you have to take responsibility for yourself of putting the mic, muting yourself first, muting your camera, learning to put your mic on and mic off, which is very, very important. And putting your camera on and off, because especially for the singers, you should know when to mute and when to unmute. So this not only for the singers, for everybody, because Zoom Zoom or Google, I will show you a picture in the end of how a screen looks.
कैसे एक स्क्रीन दिखता है जहाँ गूगल का या कोई भी ऑनलाइन भजन चल रहा हो, जिसमें सब विंडोज में लोग दिखते हैं, हर एक घर के लोग जितने लोगों ने लॉग ऑन किया है सब दिखते हैं. So that is how it is done. Next slide, please. So like I told you, first for the application, choosing the application and the internet connectivity is very important for this. And another thing is, 1 minute. Every person who's a part of this program should know how to mute and unmute. ये बहुत जरूरी है, तभी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ये चीज को. एंड अभी आप लोग सोचते होंगे कि क्यों एक दूसरे को देख के गाना, व्हाई नॉट लुक. अभी आपका जो मैंने भजन का पैटर्न देखा, यू आर फेसिंग गॉड एंड सिंगिंग. आइडियली अभी whenever you do a online bhajan, let us think that it is like a stage. जब हम स्वामी के सामने मंदिर में गाते हैं, we are facing. but अगर वही भजन स्वामी का बर्थडे भजन होगा या कोई गुरु पूर्णिमा भजन होगा, स्टेज पे जब हम गाते हैं तो कैसे गाएंगे कि हम लोग स्टेज पे बैठते हैं और सामने ऑडियंस रहती है. So we have to treat the online bhajan like a face-to-face thing. You have to be facing the mic and the camera सामने. तो जब हम कैमरा के सामने रहेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी ठीक आएगा. एंड ऑल्सो इट्स ऑलवेज गुड इफ यू यूज अ हेडफोन यूज करेंगे तो वॉइस क्वालिटी भी अच्छी आती है. एंड सामने से जब हम देखेंगे, अभी आपके यहाँ कोई अपना स्क्रीन ऑन नहीं कर रहा है, I don't know why, but the thing is that at this time, जैसे ये social distancing के वजह से we are not able to meet anybody. ये जो हमारे साई फैमिली के लोग थे, जिनको हम हर दूसरे दिन मिलते थे, okay, they are also a part of our extended family. तो हम कोई ना कोई कारण से स्टडी क्लास है, भजन है, मेडिकल सेवा है, ऐसे करके हम हर 2 दिन में मिलते थे. अभी महीनों तक हम उनको नहीं मिल रहे. So this is one platform where you can see them and you need not talk to them, but at least you दिखते हैं. तो इसीलिए when we start our bhajans or any function, we all come on the camera on करके एक दूसरे को देखते हैं. बात करने की जरूरत नहीं, come with the mute on करके कैमरा ऑन करके स्टार्ट करते. जब प्रोग्राम शुरू होगा, you can always put off your camera. बट द रिक्वायरमेंट इज कि आपको कैमरा के सामने होना चाहिए. और जैसे हम भजन में रेडी होके बैठते हैं 10 मिनट पहले, दैट वे यू हैव टू बी रेडी, ऑल ऑफ अस. ऐसे नहीं कि चलो कैमरा ऑफ है तो मैं सब्जी काट के भजन गाऊंगी, ऐसा नहीं. इट इज लाइक अ अपॉइंटमेंट विद स्वामी. जैसे हम कोई भी एक्टिविटी में टाइम देते हैं, इफ वी आर गोइंग टू अ भजन सेंटर फॉर अ भजन, वी विल गिव आवर टाइम फ्रॉम 7:30 to 8. Similarly, that time you have to be in front of the camera and you have to be singing chorus. You have to mute yourself and sing the chorus. वरना क्या होता है, you cannot relate. नहीं तो ऐसे लगता है प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ तो चल रहा है, चाहिए नायक के घर पे कुछ फैमिली भजन चल रहा है, ऐसे लगता है. You cannot connect with it जब तक हम खुद उसको ये नहीं करते, रिपीट नहीं करते. So it is like a bhajan session where the singer is singing and you are repeating at home. So it is very important that you be in front of the camera. You भले आप म्यूट ये करो, म्यूट तो करना ही है, बट कैमरा ऑफ करो अगर आपको प्रॉब्लम है तो. बट you have to be present at that time. And after the bhajan, when everything gets over, after the aarti, again you put on your camera and you need not talk, just say Sairam. So it gives a very good feeling of seeing everybody, because at this time it's very important that we also emotionally help each other and be when we see each other we feel good, so that is also one reason why we are all on the screen. That's one thing. And second thing is, when you sit with your back towards the camera, it is disrespect to the people who are watching, So this is like a Swami का फोटो है, Swami का फोटो हम
पीछे रखेंगे और हमको कैमरा में दिखेगा, बट आवर फोकस शुड बी ऑन द कैमरा. जैसे अभी ये फर्स्ट फैमिली जो फर्स्ट भजन जो हुआ यहाँ पे, यू नो क्या हुआ था, हाँ, द फर्स्ट भजन विच वाज संग, गणेश भजन, उसमें भी कोरस, फिर कोरस का भी प्रॉब्लम होता है. तो देयर आर वेज इन विच यू कैन हैंडल दिस. जिसके पास कोरस नहीं, अभी जैसे फर्स्ट सिंगर जो जिन्होंने गाया, बहुत अच्छा गाया गणपति, बट क्या हुआ था, ही इज अ मेल, एंड उनको जो कोरस देने वाले थे कोई था ही नहीं उस पिच पे गाने वाला, तो पूरा भजन का वो फ्लॉप हो गया. इट डिडंट गिव दैट इफेक्ट बिकॉज he was singing alone, the person who was with him couldn't even match his pitch. Okay, so we can on Google or Zoom you can have a person from outside giving chorus if that is the case. ये family में हम घर पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये family भजन है, you know, कि we will get up and do what we want. इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसे कुछ बजा रहा है, अभी बच्चा वो बजा रहा था कंटिन्यूअसली, तो एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज प्लेड अफेक्ट्स द साउंड सिस्टम, द साउंड ऑफ द पर्सन. So a lot of things are there which we have to take care. First of all is that you have to be facing the camera. आपके इस भजन में ये सेकंड जो उन्होंने गाया, अलका जी, they were facing the camera properly and singing, but उनका mic was, they were, you have to be close to the speaker, तो speaker के पास नहीं थे तो सुनाई नहीं दे रहा है, you know. एक तो लाइन वैसे भी खराब रहती है, फिर ये ऐसे 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 आता रहता है, तो which is not a very enjoyable experience. अभी that's one thing. Then the instruments, किसी के कोई बोले हरी हरी, that bhajan was so beautiful, she sang it so well, but उसको chorus देने वाले कोई थे ही नहीं. And when they started giving, they didn't know the words properly, they could not reach her pitch. Then what she did was correct. You can sing a bhajan alone also. खुद भी गा सकते हो, you sing your own chorus, all lines twice. उस तरह से भी आप गा सकते हो. So this whole thing of doing a chorus and this bhajan session has to be planned out very well. Only then it will be effective. Now नहीं तो क्या हो रहा है, it is, एक तो लाइन खराब होने की वजह से, now when I sat and saw, ये A flash हो रहा है, H flash हो रहा है, you know. So if you are not going to put your cameras on, either you put the cameras on and sing, and or you if you are closing your windows, then there should be a photo or there should be somebody sharing Swami's picture or something, because it's not a good feeling to keep on seeing a blank screen and, you know, those letters coming up and down, A, B, Z, H, ऐसे सब आ रहा था. So that is what I observed about today's bhajan. Saish, can you show the last two slides? Next time, I think we can do a you know, practical this of how chorus is being done. You know, individually you can give chorus, like the Ravina, are you there? Ravina? Sairam. You're there, no? Okay, I'm singing, you give me chorus from there. Yeah. Hari Hari Narayana, Hari Hari Narayana, Hari Govinda Narayana, Hari Govinda Narayana, Hari Gopal Narayana, Hari Gopal Narayana, Shri Hari Narayana, Shri Hari Narayana. Thank you, Ravina.
So इस तरह से हम कहीं से भी किसी को कोरस दे सकते हैं. मुंबई में भी जब हम भजन करते हैं, we have our youth joining from the US, Canada, everywhere, Muscat, everywhere, and that is how, if the person is alone, and we can handle the chorus that way. जब only the singer and the chorus will put on their mics and sing. That is how it happens. And if it is a family, then you have to arrange yourself in such a way that जैसे हम टीवी के सामने बैठते हैं, it has to be like that, with the lead singer and the chorus sitting beside him. Main chorus, पूरा फैमिली भी होगा तो भी एक मेन कोरस चाहिए जिसकी आवाज आएगी माइक पे, और बाकी लोग थोड़ा सा पीछे बैठेंगे. स्पेशली इंस्ट्रूमेंट वाले तो वो चिंग चिंग वगैरह तो बजाना ही नहीं है, डफली वगैरह, बट एक आधा तबला होगा तो भी इट हैज टू बी बिहाइंड. ओके, सो as of today, I think this much instruction should be fine. We'll just look at the last screen. Which screen are you showing, Saish? Saish? Second last screen. The open window screen, na? No, the closed one. No, show me the open window screen. Okay, so this is how the screen looks when we do a bhajan. Okay, can you see all the windows are open, and you can see in each window there is, in the first window there is one person who's sitting, तो उनको बाहर से कोरस आ रहा है जैसे मैंने और रवीना ने गाया. ओके, फिर सेकंड विंडो में आपको दिख रहे हैं वो दोनों बैठे हैं, वो एक दूसरे को कोरस दे रहे हैं. पीछे स्वामी का फोटो रखा है. आइडिया है कि आपको सामने रहना है कैमरा के, नॉट विद योर बैक टू द कैमरा, एंड तो ही आवाज की क्वालिटी आएगी ठीक से, वरना वो इट विल नॉट कम आउट प्रॉपरली. फिर आप देखेंगे जो थर्ड रो के बीच वाला है, उसमें 3 जन है, एक काफी दूर बैठी है, मे बी शी इज प्लेइंग द ताल, तो दैट इज व्हाई शी इज सिटिंग बिहाइंड. फिर एक फोटो में कहाँ है वो फोटो, तबला बजा रहा है वो. There is one fellow who is playing the tabla there. He is sitting, हाँ, in the first photo, fourth row के first end में, first row के end में fourth photo, उसमें you can see the tabla fellow sitting right behind. So percussions definitely have to be far away, and harmonium cannot play along. You can just take the sur and sing, क्योंकि 2 sounds एप्स में, कोई भी ऐप में 2 साउंड साथ में नहीं आते. मतलब अगर मैं सिंगर हूँ और मैं बजा के गा रही हूँ तो नहीं होगा. आई कैन जस्ट टेक माई सुर लाइक दिस एंड स्टार्ट द सॉन्ग, एंड देन थ्रू आउट द थिंग आई कैन नॉट कीप टू, देयर कांट बी 2 साउंड्स कमिंग फ्रॉम द सेम माइक. These are all the drawbacks of the apps, but we have to deal with it because we want to do an online bhajan. And since you people, you can see the aarti also happening in the there is a aarti happening in 2 houses there. Okay, so next slide. Now in this slide, in the next slide, you will see that all the windows are closed the way you people like it, all windows closed, but the ये सिंगर का विंडो खुला रहता है, because you need to know who's singing and you need to coordinate. So these are a few things which I feel if they are followed, the quality of bhajan definitely will be much better than what we are doing right now. You people have just started, and you for whatever I observed from the tapes videos which I saw, most of you are doing it like a family bhajan. ये घर पे बैठे हैं सब, ऑल्टर के सामने गा रहे हैं और पीछे कैमरा है, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है. क्वालिटी वाइज इट विल नॉट कम लाइक दैट. यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड सिंग. भले फिर वंस यू गेट यूज टू, पहले यू डू इट विद ओपन विंडो, सब एक दूसरे को भले देखे, लुक एट द फोटोग्राफ, थिंक ऑफ स्वामी. वाई शुड वी सी के स्वामी दिखेंगे तो ही हम कनेक्ट हो सकते हैं, है ना. जैसा हम लोग बाकी चीज में एडजस्ट करते हैं, दिस इज ऑल्सो वन चैलेंज फॉर अस.
After that, then we can put off the camera and sing. Or at that time, if you don't want to put on the cameras, and instead of showing a blank screen, somebody, the media person, can share a video or a photograph of Swami. That is what my suggestion would be for today. So I think that's enough. Saira. Thanks a lot, Didi. It was such a wonderful thing. So I guess इसमें भी काफी सारा science है जो हमने ignore किया था. So we have with all these points. I think by next week we should certainly see some improvements from our side. Yeah. आपको कुछ पूछना है? You want to ask me something? You tell me. Anybody wants? पूछना है? Anybody? देखिए, और एक बात मुझे बोलनी थी. अभी जब फैमिली में कोरस होता है, just because we are having 4 people in the house, it doesn't mean कि कोरस अच्छा होगा. You know, especially male and female chorus में बहुत problem हो जाता है. Because male pitches are different and female pitches are different. Okay, when we sing in the hall, पूरे इसके साथ crowd में चल जाता है. But when you are singing at home, like suppose the male sings, अभी यहाँ पे अभी आपके इधर भी किसी ने वही first भजन जो गाया, he sang it at such a high, he sang it on a male pitch, but the lady couldn't follow that because ladies' pitches are low. Some people have high pitches, like I have a high pitch, but otherwise it becomes very difficult to follow. So then either if you are able to adjust, it's fine. Otherwise you can give outside chorus to that person. Like the same bhajan, if that person had sung with another male giving a chorus, it would have sounded beautiful. Okay, so like this bhajan now. Hari 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 Bolo. This is a male pitch. Now उसकी wife होगी या daughter होगी तो कैसे गाएगी? Hari 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 Bolo. This will be the chorus. तो वो feel नहीं आता है, you don't enjoy the bhajan. So if you want that the chorus and the lead should sync the way we want, so ये सब we need to work on all these things. Similarly, if there is a male who's singing, giving chorus to a female, so female pitches, like I said, are low. It will come like this. See. Shri Hari Narayana. Now, male can't sing solo, so he will struggle to sing. Instead, ऐसा जब होगा तो you can sing it higher lines ऊपर गा सकते हो. हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण. ऐसे हम घर पर भी एडजस्ट कर सकते हैं. Like जो lines बहुत low है males के लिए, they can take it on the higher pitch. This is just one tip which I am giving. Okay, that's it. किसी को सवाल अगर है, अगले हफ्ते भी हम रिक्वेस्ट किया है कि उमा जी कंटिन्यू करें इस सेशन को, बिकॉज काफी सारा सीखने के लिए है. अगर किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम आज का सेशन एंड करके नेक्स्ट वीक कंटिन्यू कर सकते हैं इसी को. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आज एंड करके. नहीं, कंटिन्यू तो करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगली बार सबके विंडोज खुले हो. हमारे बजट कोऑर्डिनेटर जरूर प्रयास करेंगे फोन करके सबको. नहीं, बिकॉज दिस इज लाइक अ कमिटमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि जब विंडोज बंद रहते हैं तो लोग, जैसे हम लोग रेडियो चला के बाहर अंदर घूम रहे हैं, ऐसे रेडियो जैसा ये चलता है, एंड पीपल आर बिजी डूइंग देयर वर्क देयर. This is also, the bhajan is also a commitment which we have given to Swami. अगर हम जाते सेंटर में तो सामने तो बैठते ना, we would have given that much of time. So this has to be there. Number one. Number two is also dress code. Just because हम घर पर हैं तो नाइटी में आए, बनियान में बैठे हैं, नहीं. So we have to give respect to the activity which is happening. So all that is very important. I think we should try to keep the windows open. Finally it is an interaction between us, ना. अगर हम एक दूसरे के फेस देखते हैं तो अच्छा लगता है, isn't it? Yes. Right. Especially at this time,
स्पेशली ये टाइम पे जब हम किसी को मिल ही नहीं सकते, वरना हम साई एक्टिविटी के नाम पे ऑलमोस्ट हर दिन मिलते थे सबको, आज इसके लिए कल उसके लिए। अभी ऐसा बिकॉज ऑफ दिस we can't meet each other, but at least if we see each other, it gives a good feeling. Let us look at it like that instead of saying कि हमको किसी का faces नहीं देखना है, you know. Okay. Yes, thank you उमा जी, such a nice session. मतलब जैसे कि आपने कहा है कि सीरियसनेस होना चाहिए में, हम शायद उसको ऐसे कैजुअली ले रहे हैं, शायद हम इम्प्रूव कर पाएंगे। क्या आपने इतना कुछ कहा है तो विल सर्टेनली इम्प्रूव ऑन दिस, एंड आई थिंक वो साधना का एक स्वरूप भी हो जाएगा उसी बहाने। तो अगले ब्रेस्टर को हम रिक्वेस्ट करेंगे आप फिर से जुड़िए हमसे और इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, ओके। साई राम एवरीबॉडी। साई राम।